नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको सापला व सापला के नज़दीकी 10 गांव, उनका नाम सुन लीजिए। सबसे पहले सापला, रोद, दैकोरा, इस्माइला, नयाबास, आसंडा, गड्डी सापला, गिज्जी, दतोड़, खरर और भापड़ुदा। इन गांवों की ज़मीन के बारे में बताएंगे कि ज़मीन का वर्तमान में क्या रेट चल रहा है और आने वाले समय में इनका क्या रेट हो जाएगा। तो इन गांवों की ज़मीन के बारे में पूरी वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें और इन गांवों में वर्तमान में प्लॉट का क्या रेट चल रहा है और कृषि योग्य भूमि होती है वो एकड़ का क्या रेट चल रहा है वो भी हम बताने का काम करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की सबसे सस्ती ज़मीनों में शुमार सापला की ज़मीन का, क्योंकि सापला के चारों ओर विकसित एरिया है और सापला ही मध्य का ऐसा एरिया बचा जो जल्द विकसित होने वाला है। बार बार सापला की वीडियोज हमारे चैनल पर भी आती हैं, आपने देखा होगा। तो बात करते हैं सापला और आसपास के 10 गांवों की ज़मीन का रेट, आप बारीकी से सुन लीजिए। ये रेट लगभग दर्शाया गया है, जो मिनिमम व मैक्सिमम में हम बताने का काम करें कि एक गांव में जो बंजर ज़मीन होती है जहाँ पर पानी नहीं होता, या तो ज़मीन रोड से पीछे की साइड में होती है वो सस्ती होती है और जो मेन रोड या हाईवे पर लगती ज़मीन होती है वो महंगी ज़मीन होती है। तो सापला में सबसे ज़्यादा रेट, आप लोग ध्यान से सुने, जो सापला में ज़मीन खरीदना चाहता है और सापला में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या ज़मीन इन फ्यूचर बेचना चाहता है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। सापला में सबसे ज़्यादा जो रेट वर्तमान में ज़मीन के चल रहे हैं वो NH9 नेशनल हाईवे 9 पर और नेशनल हाईवे NH 334B पर चल रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन चल रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन, जो सबसे महंगी ज़मीन सापला क्षेत्र के आसपास के गाँव में सापला में है, उन पॉइंट्स को सुन लीजिए। सबसे पहले जो महंगी ज़मीन है, नंबर 1 रोद टोल के पास NH9 पर सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन सापला क्षेत्र की मानी जाती है। इसके बाद रोद गांव पर NH9 पर लगती ज़मीन, जो रोद गांव की ज़मीन है जो NH9 पर लगती है, वो भी बहुत महंगी मानी जाती है। इसके बाद नंबर 3 इस्माइला गांव की जो ज़मीन है जो NH9 पर लगती है वो भी काफ़ी महंगी है। सापला की तो ऑटोमेटिकली ही महंगी है। और सापला और NH 334B का जो पॉइंट बनता है जहाँ ये आपस में जुड़ते हैं, उस पॉइंट के आसपास की ज़मीन भी काफ़ी महंगी है। इससे आगे पॉइंट पर बात करें तो नए बास में जो 334B हाईवे गुजरता है, जो पुराने रोड को छोड़कर नया निकाला गया है खेतों के पीछे से, गांव की साइड से, उसके आसपास भी ज़मीन काफ़ी महंगी है। और इसके बाद आसंडा गांव में भी जो NH 334B लगता है, उनकी ज़मीन काफ़ी महंगी है। अब सुविधाओं की बात करें तो सापला क्षेत्र में रेल मार्ग की सुविधा है। दिल्ली रोहतक वाली जो लाइन है वो सापला से ही गुजरती है। इसके बाद NH9 नेशनल हाईवे 9 जो काफ़ी लंबे समय से सापला के क्षेत्र को नेशनल हाईवे का एकमात्र हाईवे होता था। इसके बाद NH 334B बन गया। ये दूसरा जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे की गिनती लगती है इनकी, तो ये भी काफ़ी योगदान सापला क्षेत्र की प्रगति को देने वाला है। इससे आगे बात करते हैं, सापला क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान में सापला इतना विकसित शहर नहीं है। इससे आगे बात करते हैं, सापला का जो मास्टर प्लान बनाया गया है 2031 मास्टर प्लान आने से सापला में सेक्टर आ जाएंगे, जिससे यहाँ की ज़मीन और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इससे आगे बात करते हैं, सापला में अस्पताल की भी सुविधा है, सरकारी के साथ प्राइवेट निजी अस्पताल भी सापला में बहुत ज़्यादा हैं। और भविष्य में रैपिड मेट्रो का स्टेशन भी सापला में आने वाला है। एक रैपिड मेट्रो का स्टेशन रोद टोल के आसपास में आ सकता है और दूसरा जो रैपिड मेट्रो का स्टेशन आएगा वो या तो NH 334B के आसपास आएगा, जहाँ पर इनका NH9 और 334B का जॉइंट बढ़ता है, या फिर सापला का जो बस स्टैंड है इससे पीछे की साइड में आ सकता है। और आबादी घनत्व की बात करें तो सापला क्षेत्र में आबादी घनत्व काफ़ी कम है। अब ज़मीन के रेटों की हम बात करते हैं, तो ज़मीन के रेट सुनने का काम कीजिए। हम जल्दी बताएंगे, क्योंकि आपका समय बर्बाद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सूचना देना है। अब बात करते हैं सापला में। सापला में 1 एकड़ जो ज़मीन है, अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो 1 एकड़ ज़मीन की अगर रेट की बात करें तो मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ कि जो मिनिमम होता है, जहाँ पर पानी की कुछ कमी होती है या जो ज़मीन होती है वो बंजर होती है और आसपास में कुछ नहीं होता, कोई रोड लगता नहीं होता, वो मिनिमम ज़मीन 65 लाख रुपए से लेकर सापला में वर्तमान में 6 करोड़ तक के रुपए रेट लग चुके हैं। इससे आगे बात करें, अगर गज्जों की बात की जाए तो सापला के अंदर देखो, अगर फ्रंट जो होता है उसका रेट तो काफ़ी महंगा होता है, वो गज्जों में भी कई हज़ार गज की एक वो होती है, लेकिन हम
कुछ मीडियम तरीका बता रहे हैं कि इतने में आपको आसानी से मिल जाती है, थोड़ी बहुत अंदर की तरफ। अगर सापला में गजों की बात की जाए तो सापला में 6800 रुपये प्रति गज के से लेकर के 17,000 रुपये प्रति गज तक की ज़मीन आसानी से मिल जाती है। अगर कोई ज़मीन मेन बाज़ार में फ्रंट चौक पर है तो पता नहीं वो दुकान या जो ज़मीन बची होगी वो कितने रेट मांग रहे, वो चीज़ अलग होती है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, सापला के नज़दीकी, सापला से दिल्ली मार्ग पर चलते हैं तो रोद गांव आता है। रोद गांव भी सापला की प्रगति में काफ़ी अहम योगदान देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री वर्तमान में है और भविष्य में सापला मास्टर प्लान यहीं से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर ज़मीन के रेट की बात की जाए तो रोद क्षेत्र में अगर प्रति एकड़ की बात की जाए तो 50 लाख रुपये मिनिमम, 50 लाख से लेके 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक सापला क्षेत्र के, मतलब सापला से टच वाला रोद गांव में आ चुके हैं, लग चुके हैं। इससे आगे बात करें तो रोद गांव में अगर गज के हिसाब से ज़मीन की बात की जाए तो 5500 रुपये से लेकर के 13,000 रुपये प्रति गज तक की ज़मीन आपको रोद गांव में मिल जाती है। इससे आगे नंबर 3 पॉइंट पर बात करते हैं दैकोरा गाँव। सापला से या रोद से दैकोरा गांव मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये सापला का नज़दीकी गांव है। तो यहाँ पर बात की जाए तो आपको अगर आप एकड़ में ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए मिनिमम, नॉर्मल आसानी से आपको 30 लाख का कई जगह पर यहाँ पर मिल जाता है। और मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख तक के रुपए दैकोरा गांव की ज़मीन पर लग चुके हैं। और फैक्ट्रियाँ जो दैकोरा गांव में आ चुकी हैं वे आने के बाद ये रेट बहुत तेज़ी से बढ़ भी सकते हैं और कई जगह पर रेट बढ़े भी हुए हैं। 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर के भी रेट 1-2 जगह पर लगे हैं। इससे आगे बात करते हैं दैकोरा गांव में अगर आप प्लॉट खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको 3500 रुपये गज से लेकर के 7500 रुपये गज तक के प्लॉट प्रति गज के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाते हैं। इससे आगे बात करते हैं इस्माइला गांव की। इस्माइला गांव NH 9 पर लगता गांव और सापला से जब आप रोहतक की तरफ जाते हैं तो ये गांव आता है और इस गांव में जैसे फ्लाईओवर आता है तो इस्माइला गांव में ही पड़ता है और यह बिल्कुल नज़दीकी गांव है, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है सापला से। तो यहाँ पर ज़मीन की बात की जाए तो यहाँ पर 5500 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये प्रति गज तक की ज़मीन आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर आप एक एकड़ के हिसाब से बात करें तो 42 लाख रुपए की मिनिमम व 4 करोड़ 80 लाख रुपए प्रति एकड़ मैक्सिमम ज़मीन के रेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मिनिमम जो 42 लाख रुपए के और गांव से बैक साइड का एरिया होता है जहाँ पर ज़मीन इतनी वैल्यूएबल नहीं होती है। इससे आगे बात करते हैं नया बास। नया बास जब आप सापला से सोनीपत की तरफ आएंगे तो नया बास गांव आपको मिलता है। या नया गांव बास गांव जो है सापला का जो नया बाईपास निकला है NH 334 भी वो यहीं से टर्न ले लेता है। तो आप एक तरीके से माने तो नया बास सापला के अंदर बिल्कुल सिमटता सा आ जाएगा, थोड़े टाइम बाद पता भी नहीं लगेगा कि एक गांव स्टार्ट हो गया या सापला शहर है। तो यहाँ पर वर्तमान में ज़मीन की बात की जाए तो 4200 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये गज तक आपको गांव के अंदर ज़मीन मिल जाती है। और अगर एकड़ की बात की जाए तो 38 लाख रुपये से लेकर के 1 करोड़ 40 लाख रुपये तक आपको यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिल जाती है। इससे आगे बात करते हैं आसंडा गाँव की। आसंडा गाँव की बात करें तो जब आप सापला से झज्जर की तरफ जाते हैं पुराने रोड के माध्यम से तो आपको आसंडा गांव मिलता है। यह भी सेम इसी पैटर्न पर बसा हुआ है जैसे नया बास बसा हुआ है। इसका बाईपास भी पीछे से स्टार्ट होता है और एक गांव बिल्कुल जल्द सापला के अंदर सिमट जाएंगे और इनका पता भी नहीं लगेगा। तो बात की जाए तो यहाँ पर 38 लाख रुपये से लेकर के 1 करोड़ 40 लाख रुपये, ये तो सॉरी यहाँ पर आसंडा गाँव में बात करें वो तो 38 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तो नए बास गाँव का है। अगर आसंडा की बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए NH 334 भी है उस पर लग चुके हैं और 2 करोड़ तक के यहाँ पर आपको रेट मिल जाते हैं। अगर गांव के बैक साइड की बात करें तो 55 से 60 लाख रुपए प्रति एकड़ भी आपको आसंडा गांव में मिल जाते हैं। इससे आगे बात करें तो आसंडा गांव में अगर प्लॉट की बात की जाए तो 4500 रुपये से लेकर के 7,500 रुपये प्रति गज तक आपको प्लॉट के रेट आसंडा गांव में के अंदर मिल जाते हैं। इससे आगे बात करते हैं गढ़ी सापला। ये सापला का ही पार्ट है और ये गढ़ी गांव
आसंडा से पहले पड़ता है, लेकिन पता नहीं लगता कि यहाँ गढ़ी सापला गांव आ चुका है। तो यहाँ पर ज़मीन की बात की जाए तो यहाँ पर ज़मीन 3 करोड़ तक के प्रति एकड़ रेट लग चुके हैं, और मिनिमम की बात की जाए तो 1-1.5 करोड़ तक के आसानी से यहाँ पर रेट लग जाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन सापला से बिल्कुल सटी। और इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बाहर से लोग ज़मीन खरीदने के लिए इस एरिया में आ रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लॉट की बात की जाए तो 4500 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये गज तक के प्लॉट के रेट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इससे आगे बात करते हैं गिज्जी गाँव की। गिज्जी गाँव में ज़मीन थोड़ी सस्ती है, क्योंकि सापला से पीछे की साइड वाला गांव है। यहाँ पर अगर प्रति एकड़ की बात की जाए तो प्रति एकड़ 28 लाख रुपए से लेकर 45 से 50 लाख रुपए तक का आपको आसानी से मिल जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर गज की बात की जाए तो 3,000 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये गज तक की ज़मीन आपको गाँव के अंदर प्लॉट जो है ज़मीन आपको आसानी से मिल जाती है। इससे आगे दतोड़ गाँव की बात करें तो यहाँ भी ज़मीन सस्ती है, और 3,000 से लेकर 7,000 रुपये गज प्रति एकड़ गज के हिसाब से आपको प्लॉट मिल जाते हैं। और बात की जाए प्रति एकड़ की तो 28 लाख रुपए से लेकर के 45 से 50 लाख रुपए तक की भी ज़मीन आपको यहाँ पर मिल जाती है। वैसे ज़मीन जो कुछ ग्रामवासियों के आगे की साइड लगती है वो करोड़ में भी जा चुकी है, मतलब करोड़ रुपए उसके लग चुके हैं, लेकिन 1-2 ग्रामवासियों के हिसाब से ये अनुमान लगाना संभव नहीं होता। इससे आगे बात करते हैं खरर गाँव की। खरर गांव भी सापला के नज़दीकी गांवों में है। यहाँ पर 4,000 रुपये से लेकर के 7,500 रुपये गज प्रति गज के हिसाब से ज़मीन के रेट लग चुके हैं। और अगर एकड़ की बात की जाए तो 32 लाख रुपये से लेकर 65 लाख रुपये तक के यहाँ पर रेट लग चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। बापड़ौदा की बात करें तो NH 334B पर लगता है गाँव है, और यहाँ पर गांव के अंदर 4,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये गज प्रति गज के हिसाब से ज़मीन के रेट लग चुके हैं, प्लॉट के रेट। और अगर बात की जाए बापड़ौदा गांव के अंदर ज़मीन की जो कृषि योग्य भूमि होती है वो 38 लाख रुपये मिनिमम व 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 40 लाख तक के रेट मैक्सिमम यहाँ पर लग चुके हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपने सापला व नज़दीकी 10 गाँवों के रेट को सुनने का काम किया। इन रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है, लेकिन हमने अपने सूत्रों से ये रेट अनुमानित रेट निकालने का काम किया है, और आने वाले भविष्य में ये रेट और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ आपने इस पूरी वीडियो को देखा और सापला क्षेत्र के आसपास के 10 गाँव की ज़मीन के रेट को भी सुनने का काम किया। आप लोगों से हम विदा लेने का काम करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।